नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिसी नृत्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 15वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का भाग 15वां जो है निर्वाचन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? तो साथियों, आप बताना है कि तेलंगाना राज्य की सीमा जो है निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? तो साथियों, तेलंगाना राज्य की सीमा जो है तमिलनाडु राज्य के साथ जो है नहीं लगती है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुम्हल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, दुम्हल जो है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। कब? 1949 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो साथियों, आपको बताना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो साथियों, यह मोहम्मद इकबाल है। कौन? मोहम्मद इकबाल है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो साथियों, आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो साथियों, यह जो है हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो साथियों, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण जो है थायराइड ग्रंथि का सूजन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का सूजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों, यह बेसबॉल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस बैंक को ग्रामीण या शहरी के रूप में
वर्गीकृत किया जा सकता है? तो साथियों यह है सहकारी बैंक को जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कौन सा है? तो साथियों जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा जो है महाबत मकबरा है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा महाबत मकबरा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आप बताना है कि नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह है स्वयंभूनाथ मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा स्वयंभूनाथ मंदिर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस राज्य में वायुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो साथियों आप बताना है कि किस राज्य में वायुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन है ए हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योगपति था जो कि राज्यसभा में सांसद रहा है? तो साथियों यह विजय माल्या था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दिया गया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठ साक्ष्यों को लिए दंड का प्रावधान है? तो साथियों आप बताना है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठ साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान है? तो साथियों यह है धारा 100 किसमें है? धारा 193 में है। ये दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1993 नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में होगा, लेकिन ये 193 होगा। तो आपका सही आंसर 193 होगा। आप ऑप्शन पे मत जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठ साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान है, तो यह आपका धारा 193 में है। किसमें? धारा 193 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी संगीत प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? तो साथियों यह कव्वाली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कव्वाली। अगला प्रश्न है ये, कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो साथियों यह भगत सिंह कोश्यारी थे। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साथियों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। अर्थात 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? तो साथियों आपको बताना है कि अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था। तो साथियों यह है 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1837 में। व्हाइट पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों व्हाइट पर्वत जो है आपका यूएसए में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए में। भारत सरकार द्वारा एकीकृत बिजली विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों भारत सरकार द्वारा एकीकृत बिजली विकास योजना की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। कब? 2014 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। पन्नालाल घोष का संबंध किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आप बताना है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह बांसुरी वादक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांसुरी वादक। खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। अर्थात प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों भारत का अंतिम वायसराय जो है वह लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ओके फ्रेंड्स याद रखना आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो यह आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों राज्यसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों चीन की दीवार का निर्माण जो है 221 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 221 ईसा पूर्व में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वनस्पति घी के उत्पादन में जो है आपका हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन का। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो साथियों भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 1991 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1991 में। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो साथियों अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है आपका पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस संधि। अगला प्रश्न है एस्टिग्मेटिज्म में निम्न में से किस अंग की बीमारी है? तो साथियों आपको बताना है एस्टिग्मेटिज्म में निम्न में से किस अंग की बीमारी है? तो साथियों यह आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंख की। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सीसा संचायक बैटरी में जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो साथियों पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साथियों, भटनागर पुरस्कार का संबंध जो है आपका विज्ञान और तकनीकी से है। किससे? विज्ञान और तकनीकी से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि भारत में जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, यह आपका 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897 में। गुगामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुगामल राष्ट्रीय पार्क जो है महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो साथियों, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है जेम्स ए हिक्की था। कौन? जेम्स ए हिक्की। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों, आप बताना है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों, यह 2015 में शुरू की गई थी। कब? 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व डाक दिवस जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है? तो साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। दूरसंचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, दूरसंचार आयोग का गठन जो है 1989 में किया गया था। कब? 1989 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूथांट कप का संबंध जो है आपका लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना जो है आपका 1932 में किया गया था। कब? 1932 में। अर्थात प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।